आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज द्वारा संचालित। रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। एक घर जहां हर दिन की शुरुआत उम्मीद से नहीं बल्कि संघर्ष से होती है, जहां बुढ़ापा एक बोझ बन जाता है और पेट की भूख एक ऐसी समस्या जिसका हल कहीं नजर नहीं आता। ऐसे ही अनगिनत परिवार हमारे समाज में हैं, जिनकी जिंदगी में हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता है। लेकिन जब इंसानियत और दयालुता एक साथ मिल जाए तो हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है। यही सच्ची इंसानियत की मिसाल पेश कर रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज। उनकी अन्नपूर्णा मुहिम के जरिए लाखों जरूरतमंदों को न सिर्फ भोजन मिल रहा है, बल्कि उन्हें एक नई जिंदगी की उम्मीद भी मिल रही है। इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी ही कहानी से रूबरू करवाएंगे, जहां एक अकेली वृद्ध महिला की जिंदगी में इस मुहिम ने कैसे रोशनी भर दी, कैसे संत रामपाल जी के अनुयायी उन तक राशन और जरूरत का हर सामान पहुंचाते हैं, ताकि कोई भी भूखा न रहे। दर्शकों, आज ऐसे न्यूज़ मध्य प्रदेश की टीम है दूसरे परिवार के पास, जो कि यहाँ पर एक सदस्य का परिवार है और इस परिवार में जो है माताजी अकेले रहते हैं, जिनका नाम बातो खाड़े है और इनकी उम्र जो है 65 वर्ष के लगभग है। यहाँ पर ये बोर्ड लगा है और यहाँ पे हम देख पाएंगे ये ग्राम डोंडवाना है। यहाँ पर जो है संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी एक दूसरे परिवार को राशन सामग्री वितरण करने के लिए पहुँचे हैं। जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये कार्य किया जा रहा है, उस कार्य को लेकर यहाँ पर ये संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी उपस्थित हैं। जैसा कि आप बोर्ड सामने देखेंगे, मुनिंद्र धर्मार्थ ट्रस्ट की ओर से जो है असहाय परिवारों को जो है राशन वितरण किया जा रहा है। यहाँ पर माताजी हैं और इस घर में निवास करते हैं। वो जानते हैं घर की स्थिति क्या है, बढ़ते हैं आगे और जो है घर की आपको पूरी स्थिति से अवगत कराते हैं। जैसे ही हम इस घर के सामने आते हैं तो घर के सामने आपको दिखाई दे रहा होगा, ये सामने थोड़ा सा ये छज्जा डला है जो कि लकड़ी का बना है और यहाँ पे जो है लकड़ी से उसको सहारा दिया गया है दोनों साइड से। इधर भी इतना ही बना हुआ है। ये सामने फाउंडेशन है जो कि पक्का दिख रहा है, पक्का बना हुआ है फाउंडेशन इसका। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं तो छोटी सी जगह है। छोटी सी जगह के बाद जो है घर का एक मेन गेट है। यहाँ पर मेन गेट है जो एंट्रेंस है और ये 2 दरवाजे हैं इस गेट में। इस प्रकार ये लकड़ी का बना हुआ है और इसके आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ये दीवारें हमें देखने को मिलती हैं। दीवारें आप सामने देख पा रहे हैं, ये मिट्टी की चुनाई से टोटल बनाई गई हैं, कच्ची दीवार हैं। और यहाँ पर ये छोटा सा रूम है जिसको हम 10 बाई 10 का कह सकते हैं। साइज लगभग 10 बाई 10 का है पहला रूम। नीचे भी कच्चा है, ये इन्होंने मैट बिछा रखा है। ये आप सामने देखेंगे नीचे भी टोटल कच्चा है और गीला है। इस प्रकार से मैट बिछा है। और सामने यहाँ पे इसी कमरे में इनका एक पलंग रखा है जिस पर ये माताजी रहते हैं और सोते हैं। ये इसी पहले कमरे का व्यू है दर्शकों, जैसा आपने देखा। ये साइड में जो है दीवार है जो दूसरे मकान की पक्की दीवार जो आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर जो है ये एक बैसाखी रखी है। ये माताजी से चलना नहीं होता है, जो है पैरों से भी अपाहिज है माताजी, तो इस बैसाखी के माध्यम से जो है चल पाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं दूसरे कमरे में और दिखाते हैं दर्शकों क्या स्थिति है इनके दूसरे कमरे की। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं तो ये दूसरा गेट है और इसमें भी जो है लकड़ी के दरवाजे लगे हैं दोनों साइड से। ये आप देखेंगे ये लकड़ी की जो है चौखट है इसमें। और आगे आते हैं तो यहाँ पे हमें फर्श देख पा रहे हैं, ये गीला है, काफ़ी गीला हो रखा है। और यहाँ पर साइड में दीवारें भी कच्ची हैं और टोटल ये कच्चा बना है घर नीचे से ऊपर तक। और ऊपर भी लकड़ी से सहारा दिया है जिस पर कबेलू लगे हैं।
यहाँ पर थोड़ा आगे कमरे में बढ़ते हैं तो यहाँ इनके ज़रूरतों का सामान रखा है, जिस पर जो है एक पेटी रखी है, छोटी वाली लोहे की पेटी है ये। और जो है इनका एक पुराना कूलर जैसा दिखाई दे रहा है, कूलर है ये, कूलर रखा हुआ है। और साथ में ये एक खटिया है, पलंग, जो कि लकड़ी का बना हुआ है। और ये यहाँ पे माता जी की अलमारी रखी है जिसमें ये अपना सामान रखते हैं। तो ये वस्तुएं यहाँ पे रखी हैं। और इसके जस्ट हम थोड़े आगे बढ़ते हैं तो ये इनका तीसरा रूम आ जाता है। और तीसरे रूम की तरफ हम बढ़ते हैं तो यहाँ सामने टंकी रखी हुई है, गैस टंकी। और यहाँ पर जो है गैस चूल्हा रखा हुआ है, ये गैस चूल्हा है। इस पर जो है माता जी अपना भोजन बनाते हैं। और ये कुछ उनके रोज़ के भोजन पकाने के बर्तन हैं जिनमें जो है अपना भोजन पकाते हैं। और ये कुछ उनके उपयोगी राशन का थोड़ा बहुत सामान रखा है जो रोज़ खाने के लिए वो अपना उपयोग में लाते हैं। और ये उनका लास्ट का जो है कमरा है, तीसरे कमरे में भी हम एंटर किए हुए हैं। और ऊपर स्थिति इसकी ये है कि ये लकड़ी से बना है। कैमरामैन से चाहूँगा कृपया स्पष्ट रूप से दिखाएं कि जो है ऊपर लकड़ी लगे हुए हैं इस पर, और लकड़ी के ऊपर कबेलू जो है लगा रखे हैं। साइड में ये दीवारों की स्थिति है, ये कच्चे दीवार बने हुए हैं। इस प्रकार से ये दीवार की स्थिति है। और जो है गीली स्थिति में ये दीवार है। यहाँ पर कुछ उनके लकड़ी रखे हैं जो उपयोग में लाते हैं, और थोड़े बहुत ये जो बर्तन है, और बाकी का कुछ उनका उपयोगी सामान है। ये पीछे का लास्ट गेट आता है जो माताजी के घर से बाहर के लिए हम देखते हैं पीछे तरफ। तो यहाँ पर जो है टोटल कच्चा है। और आगे बढ़ते हैं तो पीछे का ये हिस्सा है जहाँ पर कुछ पुराना कबाड़ जैसा सामान रखा हुआ है जो उपयोग में नहीं है इनके। ये कुछ गाड़ी का जो है छोटा सा लोहे का सामान रखा है। और यहाँ पर जो है माताजी के ये जो है बाथरूम बना हुआ है, माताजी जहाँ पर रहते हैं उसके पीछे वाले हिस्से में। ये पक्का दिख रहा है लेकिन दीवारों की स्थिति जर्जर हो रखी है। और ऊपर से जो है पत्थर से इसको ढक रखा है, छत बना रखा है पत्थर का। ये स्थिति जो है इस जो है माताजी के निवास की है। ये माताजी इस प्रकार के निवास में जो है अपना जीवन यापन कर रहे हैं। दर्शकों, बढ़ते हैं आगे और माताजी से करते हैं बातचीत। कर दे मदद गरीब की, तेरा सुखी रहे संसार। भूखे गरीब की यही दुआ है, पैसे दो पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। ले लो दुआएं निर्धन की, धन और बढ़ेगा दौलत वालों। उसी को मिला है जग में जिसने दिया है। दर्शकों, हम माताजी के पास बैठे हैं और उनसे भी कुछ बातचीत करते हैं, जानते हैं उनकी क्या स्थिति है और किस प्रकार से यहाँ पे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। नमस्कार माताजी। नमस्कार भैया। क्या नाम है माताजी आपका? वातो है। घर में कितने सदस्य हैं आप? अकेली हूँ। आपके पति गए वो ऊपर। अच्छा, तो यहाँ पे आप अकेले रहते हैं? अकेले रहते। तो माताजी आपके गुजारे का साधन क्या है? पेंसिल के माथे होता है, 600 मिलते तो क्या करूँ, बनता नहीं पैर से। अच्छा, नहीं तो ये किरसानी करती थी नींदा खोदा। तो माताजी आपको कोई शारीरिक तकलीफ भी है क्या आपको? बस पैर ही दुखते हैं, चलना नहीं होता, लकड़ी से सहारे से चलती। जैसा दर्शकों बताया, माताजी ने अकेले सदस्य हैं, यहाँ पर रहते हैं और जो है उनके शरीर में तकलीफ़ है, पैरों से तकलीफ़ है, उनसे चलते नहीं बनता है। बैसाखी या लकड़ी के सहारे से वो चल पाते हैं और इनके गुजारे का कोई विशेष साधन नहीं है। और कहीं से जो है निदाई गुड़ाई जैसे तैसे बनता था, उससे अपना गुजारा अभी तक करते थे। और 600 रुपये पेंशन मिलता था, तो उससे अपना जो है जैसे तैसे करके गुजारा चला रहे थे।
यहाँ पे दर्शकों हमारे साथ जो है भाई साहब जुड़े हुए हैं और उनसे भी कुछ बातचीत करते हैं, इस परिवार की स्थिति को जानते हैं और ये जो कार्य किया जा रहा है इसके विषय में भी हम जानेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। सर क्या नाम है आपका? मुकेश खाड़े। सर ये जो परिवार है कृपया इसकी स्थिति बताइए। ये परिवार की अकेली हाजिर रहती है, काफ़ी दयनीय स्थिति है, उनसे अभी कुछ फ़िलहाल में काम नहीं बनता है और परिवार गुजारे के लिए इनके पास अभी कोई साधन नहीं है और रामपाल जी महाराज के ट्रस्ट से ये अभी सामग्री उपलब्ध कराई गई है और इसमें उनके जीवन यापन के लिए काफ़ी 20 प्रकार का सामग्री दी गई है और ये ट्रस्ट रामपाल जी महाराज के यहाँ से आए हुए अनुयायी थे मनोहर जी और प्रभु विके जी। उन्होंने बताया कि कोई गरीब परिवार हो उनके ऐसे नाम बताया जाए तो पंचायत द्वारा 2 परिवार यहाँ ग्राम ढोनवाड़ा में बताए गए जिनको ये वह सामग्री उपलब्ध कराई गई है और इसके लिए इस ट्रस्ट का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं और इस परिवार को जो सहायता दी गई है रामपाल जी महाराज के ट्रस्ट द्वारा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ अच्छा सर, ये जो मुहिम चलाई जा रही है, ज़रूरतमंद परिवारों का जो है मदद की जा रही है, उसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत अच्छी बात है कि इनके द्वारा एक जन सेवा की जा रही है, गरीब लोगों को अनाज उपलब्ध कराया जा रहा है जिससे इस परिवार को जो खुशी मिलेगी वो बहुत अच्छी बात है और भी ऐसे पूरे देश में जो इनका जो चल रहा है ट्रस्ट के द्वारा जन सेवा, ये बहुत अच्छी बात है। धन्यवाद सर। जैसा दर्शकों भाई साहब ने बताया कि काफ़ी अच्छा कार्य है और परिवार की स्थिति से भी अवगत कराया कि परिवार की स्थिति वास्तव में दयनीय थी और अब इससे काफ़ी सहारा इस परिवार को मिला है। दर्शकों अब हम बात करते हैं संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी से कि आप क्या क्या राशन सामग्री लाए हो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत और जानते हैं क्या सामग्री इस परिवार को जो है इस मुहिम के तहत प्राप्त हुई है। ये 15 किलो आटा दिया जा रहा है और 5 किलो चावल है और 2 किलो चीनी, आधा किलो दूध पाउडर है सूखा और चाय पत्ती है जी 250 ग्राम और पीली दाल है पैकेट में 500 ग्राम एक पैकेट और ये हरी दाल है एक पैकेट और चना दाल है जी और काले चने हैं एक पैकेट और जीरा है एक पैकेट और लाल मिर्च है एक पैकेट और हल्दी है जी एक पैकेट और यहाँ टाटा नमक है एक पैकेट और 1 लीटर तेल है जी खाने का और 2 साबुन है नहाने की और कपड़े धोने की साबुन है 5 और 1 पैकेट निरमा है जी। और जैसा कि आप देख रहे हैं आलू है 2.5 किलो सब्जी में और प्याज है 2.5 किलो जी। इतने प्रकार की सामग्री यहाँ पे हितग्राही को दी जा रही है जी। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। जैसा दर्शकों सर ने जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं इन्होंने बताया कि 20 प्रकार की सामग्री इस किट के माध्यम से इस परिवार को दी जा रही है। और भी जानते हैं सर से। हमारा एक सवाल और आपसे ये है, क्या यह सामग्री इन तक किस प्रकार से पहुंचाई जाएगी और किस माध्यम से इनको यह सामग्री मिलेगी? सर जी, ये जो हितग्राही परिवार है जिसको ये सुविधा मिल रही है इनको ये कार्ड दिया जाएगा। ये कार्ड में आश्रम और सेवादार के नंबर है, वो जब भी इनके पास ये सामग्री ख़त्म होती है तो ये 2 दिन पहले कॉल लगाएंगे तो ये सामग्री इन तक घर तक पहुंच जाएगी जी। सर जी, संत रामपाल जी महाराज ऐसे कई मुहिम चला रहे हैं जी, जो अन्नपूर्णा जैसे जो मुहिम चली हुई है, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। मतलब ये मुहिम के तहत राशन दिया जा रहा है और जिसको ज़रूरतमंद को कपड़े की ज़रूरत पड़ रही है, जिनके घर छोटे बच्चे हैं, पति ख़त्म हो गया, वो पढ़ा नहीं सकते, पढ़ाई लिखाई का खर्चा दिया जा रहा है और भी अन्य जो उनकी ज़रूरतमंद सामग्री है वो दी जा रही है जी संत रामपाल जी महाराज की ये मुहिम के तहत। सवाल और है हमारा, आज संत रामपाल जी महाराज स्वयं जेल में हैं और पूरे संसार को सुखी देखना चाहते हैं। ये बहुत आश्चर्य का विषय है, कृपया हमारे दर्शकों को इसके विषय में बताएं, आपके क्या विचार हैं? सर जी, संत रामपाल जी महाराज अभी मतलब जगत की नज़र में जेल में है, परंतु वो पूर्ण परमात्मा है
जैसे कि भगवान कहीं से भी मतलब पूरी सृष्टि को चला सकते हैं, लालन पालन कर सकते हैं, इसी प्रकार से यहाँ पे जो जगत है, भगत है, मतलब सभी का लालन पालन कर रहे हैं। और परमात्मा चाहते कि मेरा बच्चा कोई भी भूखा ना सोए, इस तरह मतलब परमात्मा सभी पे दया कर रहे हैं और उन तक ये खाने पीने और भी ज़रूरतमंद की सामग्री उन तक पहुँचाई जा रही है जी। मैंने देखा बड़ा ही जो है नेक कार्य संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत किया जा रहा है। जैसा कि सर ने बताया कि यह सामग्री लेने के लिए परिवार को भी कहीं नहीं जाना है। संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा यह सामग्री इन तक उपलब्ध करा के दी जाएगी। इनको कार्ड दिया गया है, जो कार्ड जिस पर नंबर लिखे हुए हैं आश्रम के सेवादारों के, और वो कार्ड के माध्यम से जो है संपर्क करेंगे। ये माताजी फ़ोन करेंगे, जो सामग्री है इनको दी गई है ख़त्म होने से पहले, तो इन जो है संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों के द्वारा ये सामग्री इन तक पहुंचा दी जाएगी। और दर्शकों, जैसा कि और जानकारी के मुताबिक हमें पता चला कि संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा अन्य कई नेक कार्य भी किए जाते हैं। समाज सुधार में काफ़ी बड़ा योगदान है और संत रामपाल जी महाराज जी का जितना हम धन्यवाद करें उतना कम है, क्योंकि दुखी परिवार के लिए जो है सहारा मिल जाना एक बहुत बड़ा कार्य होता है। तो आज ये परिवार था, इस परिवार की स्थिति आपको दिखाई गई, जो कि ग्राम डोडवाना में स्थित है और ये बैतूल का ही एक ग्राम था। हाँ, तो दर्शकों, निरंतर हमारे साथ बने रहें। ऐसे न्यूज़ मध्य प्रदेश की टीम इस प्रकार की कवरेज आप तक पहुंचाएगी, इस प्रकार की खबर जो है आपके सामने लाएगी। तो आज के लिए दर्शकों वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले ज़रूरतमंद परिवार के साथ। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशामुक्त जीवन जीते हैं और मांस अथवा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते। यदि कोई लाभार्थी नशा करता है या मांसाहार करता है तो उसे राहत सामग्री प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात नशा अथवा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए मध्य प्रदेश के सेवादारों का संपर्क सूत्र 877-0812-9589-105587 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब